सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो प्रभु श्री राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा, साथ ही साथ रामचरितमानस का ये प्रसंग सुनने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपने किए हुए कर्म का फल सभी जीवों को भोगना पड़ता है। जब प्रभु श्री राम सुग्रीव से मित्रता कर लिए तो सुग्रीव को बाली से रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम बाली को मारने गए। बाली और सुग्रीव दोनों पहचान में नहीं आता था, इसलिए भगवान ने उन्हें युद्ध के लिए भेजा और बाली के गर्दन में एक माला डाल दिया ताकि सुग्रीव के गले में एक माला डाल दिया ताकि सुग्रीव पहचाना जा सके। तो जब प्रभु श्री राम ने बाली को बाण मारा, बाली जब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा कि धर्म है तो अब तारे गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई, अब मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। तो बाली ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो आपको पहचान ही लिया, लेकिन इस पृथ्वी पर आने का आपका एक ही कारण था, धर्म की रक्षा करना। लेकिन मुझे आप अधर्म से छुपके से क्यों बाण मारा? चुपके से बाण मारने का एक और भी कथा है कि कोई भी सामने जब बाली के सामने जब पड़ता था तो उसका आधा बल उस आदमी को बाली के शरीर में चला जाता था, जिससे बाली को जीतना आसान काम नहीं था। अगर मान लिया जाए कि छुप कर नहीं मारते तो आधा बल श्री राम का भी बाली के शरीर में घुस जाता, तो संभव तो नहीं था मारना। ये प्रश्न जो बाली का था कि धर्म हेतु अब तरेउ गोसाई, मारही मोही व्याध की नाई, भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि झगड़ा तो उस दोनों भाई के बीच में था, इनको नहीं मारना चाहिए। इसका उत्तर इनके पास नहीं था, प्रभु श्री राम के पास, जबकि वो भगवान थे। तो भगवान कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जे, ताहि बधे कछु पापन होई। अनुज बधू बहन पुतोह श्रुत की नारी, इसको जो को दृष्टि से देखता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो बाली कहा कि ये मनुष्य पर लागू होता है, हम तो मनुष्य हैं नहीं। तब
भगवान ने चाहा कि हम बाली को जिंदा कर देते हैं, तो बाली कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बतनाही। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या करते रह जाते हैं, फिर भी आपको प्राप्त नहीं करते, और मैं आपके सामने में मैं अपना प्राण त्याग रहा हूं, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे क्या होगा। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो वही बाली, अपने किए हुए कर्म का फल तो सभी जीवों को भोगना पड़ता है, चाहे मनुष्य हो या देवता हो या दानव हो। वही बाली जरा बहेलिया बना था, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, उनके पैर में जो चक्र था उसको समझा कि कोई चिड़िया है, उसमें इतना चमक था, तो उन्होंने उस पर बाण चला दिया भगवान कृष्ण पर, और भगवान कृष्ण अपने लोक को चले गए। तो अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म का फल सभी जीवों को भोगना पड़ता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।